हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन गुप्ता। तो ईएफएमएस डिजिटल पे जो भी वीडियो अभी अपलोड हुई हैं, जिसमें से आपने सीखा है पुल बैक प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, जो भी आपको लॉगिन क्रिएशन में दिक्कत आ रही थी, गुड्स एंड सर्विस की पेमेंट किस तरीके से प्रोसेस होती है, ईएफएमएस का बेनिफिट क्या है, डीएससी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, उसका कॉम्बिनेशन किस तरीके से किया जाता है। तो अभी हमने मॉड्यूल पे बेसिक वर्किंग पे हमने डिस्कशन किया है। ठीक है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि रिपोर्ट्स पे किस तरीके से वर्किंग की जानी चाहिए। रिपोर्ट्स पे काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं है। तो जब भी आपके पास टीम आई होगी एनआरएलएम की तरफ से, तब भी आप लोगों को रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया होगा, बट आपने ठीक तरीके से हो सकता है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हो, या फिर हो सकता है कि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो अभी हम रिपोर्ट्स पे पूरी वर्किंग करेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो हमने बनाई थी आईयूफार S3 पे, आईयूफार S3 क्या होता है, किस तरीके से वर्क आपकी रिपोर्ट्स जनरेट होती है। लाइक आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है कि तीन तरीके की रिपोर्ट होती हैं। पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, थर्ड बैलेंस शीट। ठीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका देखिए, यहाँ पे जो स्टेट का कॉलम आ रहा है वो आपकी लोगों की लॉगिन में नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ कि ये एमओआरडी की लॉगिन है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे असम स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन फाइनेंशियल ईयर आप जो भी रिपोर्ट निकालना चाहें उसको चूज कर सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट, एनुअल एक्शन प्लान, ड्यूरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब से कब तक की चाहिए। स्कीम, मैं नारालम सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी जो भी स्कीम है, जिस स्कीम की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं उस स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट नहीं करूँगा अभी, डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। रिपोर्ट फॉर ड्रॉप डाउन में तीन तरीके की रिपोर्ट्स आती हो जाती हैं। पहली होती है एसआरएल के लिए, दूसरी होती है स्टेट कॉस्ट सेंटर के लिए, तीसरी होती है डिस्ट्रिक्ट कॉस्ट सेंटर के लिए। राइट। अगर डिस्ट्रिक्ट अपनी लॉगिन में चेक करेंगे तो उनकी पर्टिकुलर वही डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट जनरेट होगी। स्टेट कॉस्ट सेंटर अगर अपनी अपनी लॉगिन करते हैं, मेकर चेकर DSC1 DSC2, तो उसमें उन्हीं लेवल की रिपोर्ट जनरेट होगी, कंसोलिडेट नहीं आएगी। एसआरएलएफ की जो लॉगिन है उसके अंदर कंसोलिडेट आएगी, इंक्लूडिंग आपके डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट। राइट। एंड एसआरएम रिपोर्ट फॉर स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट, दो ड्रॉप डाउन आते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोलिडेट पर क्लिक कर लेता हूँ, देन सबमिट करूँगा। इसमें आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ डिफरेंस आते हैं तो किस तरीके से आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, तो पर्टिकुलर उसका रिकंसाइल करके आप स्टेट को फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर स्टेट लेवल पे आ रहा है तो वो रिकंसाइल करके हम एनआरएलएम को फॉरवर्ड कर देंगे। देन हम उसको चेक करा के ठीक करा देंगे। बट ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ कि आप सभी का सपोर्ट रहेगा, तभी हम इस सिस्टम को ईजिली डेवलप कर सकते हैं। राइट। तो जैसा कि आपको ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमने कितना ओपनिंग बैलेंस इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमने इसमें अपडेट किया था। देन आपका ग्रांट डाउन फ्रॉम नोडल अकाउंट, कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है सॉरी, इनकम रिसीव, रिफंड ऑन लोन एंड एडवांस, मिसलेनियस इनकम, टैक्स डिडक्टेड, आपने टैक्स डिडक्ट कितना किया है। ठीक है। इसमें कंसोलिडेट आ रहा है सभी स्टेट का और कॉस्ट सेंटर का, सॉरी, स्टेट का और कॉस्ट सेंटर का। ठीक है। एडवांस एडजस्ट अगेंस्ट एक्सपेंस, मतलब आपने जितना एडवांस दिया था उसमें से आपने एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट कितना एडजस्ट कर दिया और टोटल। ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा कंसोलिडेट कि डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट लेवल को दोनों को मिला के कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ फिक्स असेट्स, आपने जो भी असेट्स परचेज किए हैं उसका अमाउंट आ जाएगा। एडवांस कितना दिया है, टोटल ऑफ एडवांस आ जाएगा। पेमेंट टूवर्ड्स स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, मतलब आपने क्या क्या रिमिट कर दिया, TDS और GST, प्रोफेशनल टैक्स, इस तरीके से जो रिमिट किया है उसका अमाउंट यहाँ पर दिखेगा। पेमेंट टूवर्ड्स अदर देन स्टैट्यूटरी डिडक्शन, लाइक बैंक लोन रिमिट कितना किया अगर किसी को दिया हुआ है, या हाउस लोन आपने कोई डिडक्ट किया हुआ है, LIC हाउस, इस तरीके से।
रिफंड ऑफ एडवांस फ्रॉम डीडीओ टू नोडल। इन केस आपने आपके डिस्ट्रिक्ट ने या स्टेट ने जो भी अमाउंट होल्डिंग अकाउंट में लिया है उससे नोडल अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ट्रांसफर टू CFI CFS एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हम एक बार चेक कर लेंगे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच है। इन केस अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो आप रिकंसिलेशन करके हमें दे देंगे, हम उस पर वर्किंग करके उसको ठीक करा देंगे। ठीक, तो अभी हमारे SRL लेवल की जो भी रिपोर्ट जनरेट होती है उस पर हमारा डिस्कशन हो गया है। अभी हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बक्सर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक रिपोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट आ गया, सबमिट किया। देखिए इस रिपोर्ट को आप PDF और एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसकी वर्किंग में दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए हमने एक्सेल में भी दिया हुआ है कि एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 0 रहेगा बिकॉज ऑफ आपका जीरो बेस अकाउंट है। ग्रांट डाउन फ्रॉम नोडल अकाउंट, जितना आप एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ही अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आपका सारा खर्चा SNA अकाउंट से हो रहा है। तो जितना आप एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ही SNA से डिडक्ट होगा, आपके रिसिप्ट में दिखाई देगा। इनकम आपकी कोई है नहीं। डिडक्ट टैक्स डिडक्टेड आपने कितना किया, 2,77,000। उसके अगेंस्ट में आपने कितना रिपीट कर दिया, 2,08,000। अप्रोक्सीमेटली 68,000 का डिफरेंस है। एंड एडवांस एडजस्ट अगेंस्ट एक्सपेंडिचर, आपने एडवांस कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये रिपोर्ट्स, ऐसा नहीं है बक्सर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। ठीक है, पेमेंट टूवर्ड्स अदर देन स्टैट्यूटरी डिडक्शन आपके कुछ है नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल बराबर, हाँ ये देखिए 68,672 का आपका डिफरेंस है, जो कि आपका जो डिडक्ट किया है अमाउंट उसमें से आपने लिमिट कितना किया, बैलेंस जो है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है आप सभी को, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, कि जितना आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, जब भी आप रिमिट कर रहे हैं टाइमली आप टैक्स रिमिट करते हैं, राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी इस सिस्टम के अंदर भी रिमिट करना रहेगा। अगर आप रिमिट नहीं करेंगे तो वो क्लोजिंग बैलेंस में आपका इंक्लूड होता जाएगा। और NRLM मतलब जो नेशनल लेवल पे जो भी लॉगिन है उनके उनके पास रिफ्लेक्ट होता है क्या किस स्टेट ने कितना डिडक्शन सेटलमेंट नहीं किया है, राइट। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ये सब लिमिट टाइमली करें, जो भी एडवांस है उसकी भी एंट्री टाइमली करें, जिससे कि यहाँ पे नॉक ऑफ हो और बैलेंस आपका 0 रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।